हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण जो है कि निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। रेशों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला है प्राकृतिक रेशा, दूसरा है कृत्रिम रेशा, तीसरा है विशिष्ट रेशा। तो प्राकृतिक रेशे में हम जान लेते हैं प्राकृतिक रेशे में क्या क्या है। प्राकृतिक रेशे में वानस्पतिक रेशा, प्राणिज रेशा और खनिज रेशा, ये 3 रेशे आते हैं प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत। तो जो है कि खनिज रेशे में क्या है, स्वर्ण रेशा, रजत यानी सोने के तारों को, पतले पतले तारों को जो है कि रेशे के सजावटी वस्त्र बनाने के उपयोग में काम आता है। रजत यानी सिल्वर। और तीसरा है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये तापरोधी वस्त्र है। और दूसरा है प्राणिज। प्राणिज में ये 2 प्रकार के रेशे आते हैं। एक तो रेशम है, यह भी प्राणिज से प्राप्त होता है। ऊन भी यह जो है प्राणिज है। और तीसरा है वानस्पतिक रेशा। वानस्पतिक रेशे में जो है कि कपास, जूट, लिनन, नारियल, हेम्प, रेमी, सन, अबाका, सीसल आदि जो है ये प्राकृतिक रेशे हैं। कपास जो है हमारा, इसका रेशा कपास के पौधे से जो है कि प्राप्त होता है और यह बीज के चारों तरफ लिपटा रहता है, इसलिए बीज बाल, इस रेशे को जो है बीज बाल के नाम से भी जानते हैं। और इसका पौधा जो है लगभग 3 से 5 फुट लंबा होता है। और यह सबसे प्राचीनतम रेशा भी इसे कपास को कहा जाता है। दूसरा है जूट। जूट के बारे में हम जानेंगे। यह जूट जो है कि जूट के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। लगभग इसका पौधा जो है कि 12 फीट तक लंबा होता है। और जब यह जो है कि इसके फूल जो है मुरझा जाते हैं, तब इसकी फसल काट करके इसको गलाया जाता है। तीसरा है लिनन। लिनन जो है फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये जो कि इसका जो है कि इसकी पौधे की लंबाई लगभग जो है कि 60 फुट लंबा होता है इस लिनन का पौधा। और इसको भी गलाया जाता है पानी में। और उसी जो है कि अगला है नारियल। नारियल का जूट जो होता है, नारियल का जूट जो बाहरी उसका जो रेशा होता है, उसको पीट करके उसको जो है कि कपड़े बनाने में तो नहीं, यह जो है कि रस्सी और डोरमैट आदि बनाने के काम में आता है नारियल का रेशा। हेम्प जो है कि यह भी एक प्रकार का रेशा है। रेमी जो है कि यह तंतु विशेष, यह इसका पौधा जो है कांटेदार होता है। और दूसरा है सन जो पटसन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह अधिकतर पश्चिम बंगाल में होता है। अबाका जो है कि यह लगभग 10 फीट का पौधा है। यह फिलीपींस, इंडोनेशिया, सुमात्रा में अधिकांशतः मिलता है और इसे मनीला भी कहा जाता है। रेशे को, अबाका को मनीला भी कहा जाता है। इसका तंतु जो है वह लगभग सफ़ेद और चमकीला होता है, जिससे रस्सी आदि बनाई जाती है अबाका से। सीसल के पौधे से जो है कि यह लगभग इसका पौधा, इसकी फसल तैयार होने में लगभग जो है कि 4 महीने या 5 महीने लग जाता है। और जो है कि इससे जो पत्तियां निकलती हैं जिन्हें तोड़कर रेशा बनाया जाता है। ये सीसल जो है इसकी पत्तियों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट में कुछ इसकी डिटेल हमने बताई है वानस्पतिक रेशे से। अगला है कृत्रिम रेशा। अगला पॉइंट है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे में है मानव निर्मित रेशा और रासायनिक संश्लेषित रेशा। मानव निर्मित रेशे में रेयान का समूह आ जाएगा। रेयान रेशे का समूह आ जाएगा। रेयान एक रेशा नहीं है, बल्कि वह रेशों का समूह है।
तो इसमें जो है कि 3 प्रकार के रेयान का जिक्र किया गया है, नाइट्रोसेलुलोज रेयान, विस्कॉस रेयान, कुप्रामोनियम रेयान और जो है कि संश्लेषित रेशे में कई प्रकार के रेशे जो है कि इसे संश्लेषित रासायनिक क्रिया द्वारा जो है संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे रेशे हैं, जैसे सरन, माउएक्रेलिक, स्पेंडिक्स, आरामिड, एल्जीनेर, पॉलीकार्बोनेट, विनयान, एक्रिलिक, जेफ्रॉन, पॉलिएस्टर, आर्लान, नायलॉन आदि जो है कि ये रासायनिक संश्लेषित रेशे हैं। और तीसरा जो है हमारा विशिष्ट रेशे में मिश्रित रेशा आ जाएगा। मिश्रित रेशा इसमें जो है कि दो प्रकार के रेशों को मिलाकर जो वस्त्र तैयार किए मिश्रित रेशा कहलाता है। और दूसरा है परिवर्तित रेशा यानी कि जो है कि रासायनिक अभिक्रिया करने के दौरान जो है कि इसका रंग रूप परिवर्तित करके इसको उपयोगी में लाया जाता है। और चौथा है बाल रेशे ये ऊन के रेशों के ही समान हैं जो विविध प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी, चिरू, लामा, ऊंट, खरगोश आदि के शरीर पर उगने वाले रोमों को काट कर प्राप्त किए जाते हैं। इनसे बने वस्त्र बहुत ही कीमती होते हैं। रेशों से जो बने वस्त्र होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। तो ये हमारे रेशों का वर्गीकरण रहा जो कि शॉर्ट में हमने बताया है।